नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान गंगा में। प्रिय दर्शकों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेके हाजिर हुए हैं। दर्शकों, आज की जो कहानी है, आज का जो प्रसंग है, एक शिव भक्त की कहानी है। प्रिय दर्शकों, आज की कहानी बड़ी मोटिवेशनल है, बड़ी ज्ञानवर्धक है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको संपूर्ण जानकारी हासिल हो। दर्शकों, जो लोग आधा अधूरा वीडियो देखकर और बीच में छोड़ देते हैं, उन लोगों को सिर्फ आधी अधूरी जानकारी मालूम होती है। और प्रिय दर्शकों, आधा अधूरा जो ज्ञान होता है हमेशा खतरनाक साबित होता है, इसलिए वीडियो को पूरा देखा करें। शास्त्रों में इस कहानी का जिक्र आपको मिलेगा। प्रिय दर्शकों, शिव महापुराण में भी इस कहानी का जिक्र मिलता है। इस कहानी के बारे में ऐसा लिखा गया है, ऐसा कहा गया है कि जो मनुष्य इस कहानी को ध्यान से सुनता है, उसके घर से समस्त प्रकार के विकार दूर हो जाते हैं, उसके घर से समस्त प्रकार की दुख पीड़ा दूर हो जाती है, उसके घर से समस्त प्रकार की गरीबी का नामो निशान मिट जाता है। प्रिय दर्शकों, जो नर इस कहानी को ध्यान से सुनता है, उस पर देवादिदेव महादेव की असीम कृपा होती है। दर्शकों, आज की जो कहानी है एक शिव भक्त की कहानी है और ये कहानी बड़ी मोटिवेशनल है, बड़ी ज्ञानवर्धक है। वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और प्रिय दर्शकों आप उसका फायदा उठा सके। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज की प्यारी सी कहानी, ये प्यारा सा वीडियो। प्रिय दर्शकों, प्राचीन काल समय की बात है। एक शिकारी एक जंगल में शिकार करने के लिए जाता था। प्रिय दर्शकों, वो शिकारी रोज जंगल में शिकार करने के लिए जाता था। एक दिन घनघोर बारिश होती है, तभी वो शिकारी बारिश से छुपने के लिए इधर उधर जगह ढूंढने की कोशिश करता है। प्रिय दर्शकों, अंत में उस शिकारी को एक शिव मंदिर नजर आता है। अब वो शिकारी बारिश से छुपने के लिए शिव मंदिर में प्रवेश कर जाता है। प्रिय दर्शकों, अब वो शिकारी जैसे शिव मंदिर में प्रवेश करता है तो वहां पे शिवलिंग को देखता है। शिवलिंग को देखने के बाद वो शिकारी भगवान को प्रणाम करता है। प्रिय दर्शकों, पहले से ही वो शिकारी बहुत बड़ा शिव भक्त था। शिव का नाम अपने मनी मन में गाता रहता था, लेकिन प्रिय दर्शकों उसको शिव भक्ति का कोई भी ज्ञान नहीं था, पूजा पाठ का कोई ज्ञान नहीं था, क्योंकि वो एक आदिवासी अनपढ़ गंवार मनुष्य था। इसलिए उसको पूजा पाठ की विधि का कोई ज्ञान नहीं था। अब वो शिव मंदिर में प्रवेश कर जाता है। जैसे उसको शिवलिंग दिखाई देता है तो प्रिय दर्शकों सबसे पहले वो भोलेनाथ को प्रणाम करता है। उसके बाद अपने मन में एक विचार सोचने लगता है कि देवादिदेव महादेव को ऐसा मैं क्या अर्पित करूं। मेरे पास कोई पूजा की सामग्री नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको मैं महादेव को अर्पित कर सकूं। प्रिय दर्शकों, यही सोचकर वो शिकारी अपने मन में एक विचार लाता है, सोचने लगता है कि महादेव को चढ़ाने के लिए मेरे पास और कोई सामग्री नहीं है, मेरे पास कुछ जानवरों के गोश्त पड़े हुए हैं, मेरे पास सिर्फ जानवरों का गोश्त है, इसी को मैं महादेव को चढ़ा देता हूं। प्रिय दर्शकों, अब वो शिकारी यही सोचकर महादेव के शिवलिंग पर गोश्त चढ़ा देता है, यानी मांस चढ़ा देता है। और प्रिय दर्शकों, और मंदिर में बैठ करके ओम नमः शिवाय का जाप करता है। जब बारिश रुक जाती है, बारिश थम जाती है, उसके बाद वो शिकारी मंदिर से निकलकर अपने घर को आ जाता है। प्रिय दर्शकों, अब वो शिकारी रोज जंगल में शिकार के लिए जाता और शिकार करने के बाद रोज शिव मंदिर में आता और शिवलिंग पर मांस चढ़ाता। प्रिय दर्शकों, वो शिव मंदिर जंगल के बीच में था, यानी सुनसान जगह पे था। उस शिव मंदिर के पास कोई घर नहीं थे, कोई मनुष्य नहीं रहते थे। उस शिव मंदिर की पूजा अर्चना करने के लिए एक दूर गांव से एक पंडित आया करता था। वो पंडित भी कभी कभी आया करता था। वो जब भी शिव मंदिर में आता तो पूरे शिव मंदिर की सफाई करता और शिव मंदिर को साफ सुथरा करने के बाद शिव पूजा करके वो पंडित अपने घर को चला जाता। प्रिय दर्शकों, अब जैसे दूसरे दिन वो पंडित आता है तो वो शिवलिंग पे मांस चढ़ा हुआ देखता है। ये देखकर पंडित को बड़ा दुख होता है। प्रिय दर्शकों, लेकिन उस दिन पंडित
सोचने लगता है कि हो सकता है कोई जंगली जानवर इस मांस को लाके शिवलिंग पे डाल गया हो। यही सोचकर वो पंडित मांस को हटा देता है और गंगा जल से शिवलिंग को पवित्र करता है और फिर से पाठ पूजा करके अपने घर को चला जाता है। प्रिय दर्शकों, अब दूसरे दिन वो शिकारी फिर से जंगल में आता है और फिर से शिवलिंग पर मांस चढ़ा देता है। इसी तरीके से काफी दिन निकल जाते हैं। जब जब वो पंडित शिव मंदिर में जाता और तब तब वो शिवलिंग पर मांस को चढ़ा हुआ पाता। ये देखकर धीरे धीरे पंडित भी बड़ा दुखी हो जाता है और देवादिदेव महादेव से कहने लगता है कि महादेव, ये दुष्ट व्यक्ति कौन है जो आपके शिवलिंग पर रोज रोज मांस को चढ़ा के जाता है। और पंडित महादेव से कहता है कि प्रभु, ये जो भी दुष्ट व्यक्ति है, यदि आप उसको मेरे समक्ष ले आओ तो उसको मैं जान से ही खत्म कर दूंगा। इतने पापी मनुष्य को मंदिर में आने का भी धर्म नहीं होता है। प्रिय दर्शकों, इतनी बात कहकर वो पंडित महादेव को प्रणाम करके और अपने घर को लौट आता है। अब जैसे दूसरे दिन का समय होता है, दूसरे दिन वो शिकारी फिर से जंगल में शिकार करने के लिए जाता है और शिकार करने के बाद वापस शिव मंदिर में आता है। शिव मंदिर में आने के बाद वो शिकारी शिवलिंग पर फिर से मांस चढ़ा देता है। प्रिय दर्शकों, अब उस शिकारी को एक और इच्छा प्रकट होती है। शिकारी अपने मन में सोचने लगता है कि लोग शिवलिंग पर पानी चढ़ाते हैं, मैं भी शिवलिंग पर पानी चढ़ाऊं। मैं भी शिवलिंग पर पानी चढ़ाना चाहता हूं, लेकिन पानी लाने के लिए उसके पास में कोई पात्र नहीं था। प्रिय दर्शकों, कोई पात्र नहीं होने के कारण अब वो शिकारी पास में ही भरे पानी में जाता है और पानी अपने मुंह में लेता है और मुंह में पानी लेकर वापस शिवलिंग पे जाता है। अपने मुंह का जूठा पानी शिवलिंग पे चढ़ा देता है। प्रिय दर्शकों, इसी तरीके से वो बारी बारी से अपने मुख में पानी लेके आता और शिवलिंग पे चढ़ा देता। प्रिय दर्शकों, अब पूरे शिव मंदिर में गंदगी हो जाती है, मांस के इधर उधर टुकड़े पड़ जाते हैं और पूरे शिव मंदिर में गंदगी हो जाती है। अब जैसे वो पंडित दूसरे दिन शिव मंदिर में आता है तो वो मंदिर की हालात देखकर पंडित चौंक जाता है। पंडित सोचने लगता है कि ऐसा कौन दुष्ट व्यक्ति है जो पूरे मंदिर में इतनी भयानक गंदगी कर गया है, क्योंकि चारों तरफ इधर उधर मांस के टुकड़े पड़े हुए थे और पूरे मंदिर के प्रांगण में जूठा पानी पड़ा हुआ था। इधर उधर मक्खियां मिनमिना रही थी। प्रिय दर्शकों, अब वो पंडित सबसे पहले मंदिर की सफाई करता है। मंदिर की सफाई करने के बाद देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करता है और कहता है कि प्रभु, ये दुष्ट व्यक्ति ऐसा कौन सा है जो आपके रहते हुए आपके ही शिवलिंग पर मांस चढ़ाता है और झूठा पानी इधर उधर चढ़ाता है। अब वो पंडित महादेव से कहता है कि महादेव, आपको कसम है, ये जो भी दुष्ट व्यक्ति है उसको मेरे समक्ष लेके आओ, उसी समय उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा। इतनी बात वो पंडित महादेव से कहता है। प्रिय दर्शकों, जब पंडित इतनी बात महादेव से कहता है, शिवलिंग से आवाज आती है। शिवलिंग से आवाज आती है। महादेव कहते हैं कि पंडित, तुम्हारी तरह मेरा ये भी परम भक्त है और मेरा जो भी भक्त अपनी श्रद्धा से मुझे जो भी अर्पित करता है उसको मैं श्रद्धा पूर्वक ग्रहण करता हूं। तब पंडित महादेव से कहता है कि प्रभु, ये तुम्हारा ऐसा कौन सा विचित्र भक्त है जो आप पर गोश्त चढ़ाता है, मांस चढ़ाता है और अपने मुख का झूठा पानी आप पे चढ़ाता है। तब शिवलिंग से फिर से आवाज आती है। महादेव कहते हैं कि पंडित, यदि तुम मेरे इस भक्त को देखना चाहते हो तो मंदिर के प्रांगण से बाहर निकलो और बाहर किसी झाड़ी में छुप के बैठ जाओ। जब मेरा ये विचित्र भक्त मंदिर में आएगा तब इसको आप देख सकते हो। प्रिय दर्शकों, अब वो पंडित मंदिर से बाहर निकल जाता है और झाड़ियों में छुप के बैठ जाता है। प्रिय दर्शकों, अब जैसे वो शिकारी मंदिर में आता है,
अब जैसे वो शिकारी जंगल से शिकार करने के बाद शिव मंदिर में प्रवेश करता है, अब जैसे उस शिकारी की नजर शिवलिंग पे जाती है तो वो देखता है शिवलिंग पर बनी महादेव की एक आंख से खून निकल रहा था। प्रिय दर्शकों, ये देखकर वो शिकारी बड़ा चिंतित होता है और अपने मन में सोचने लगता है कि जरूर मेरे प्रभु की आंख खराब हो गई है और मेरे प्रभु की आंख से खून निकल रहा है। ऐसा विचार अपने मन में लाकर अब वो शिकारी अपने थैले से छुरी निकालता है और छुरी निकालकर अपनी एक आंख निकाल लेता है। खुद की आंख निकालकर महादेव को अर्पित कर देता है। प्रिय दर्शकों, इस सारी घटना को वो पंडित झाड़ियों से देख रहा था। जब वो शिकारी महादेव को अपनी एक आंख अर्पित कर देता है, प्रिय दर्शकों, तभी महादेव की दूसरी आंख से खून निकलना शुरू हो जाता है। जब वो शिकारी महादेव की दूसरी आंख को देखता है तो उसमें से भी खून निकलना शुरू हो जाता है। तब वो शिकारी अपने मन में विचार करता है कि क्यों न मैं मेरे प्रभु को मेरी दूसरी आंख भी अर्पित कर दूं। यही सोचकर वो शिकारी फिर से छुरी हाथ में उठाता है और फिर से अपने मन में एक ख्याल आता है। सोचने लगता है कि यदि मैं महादेव को मेरी दूसरी आंख भी अर्पित कर दूंगा तो मेरे प्रभु को मैं देखूंगा कैसे। मुझे ये पता कैसे लगेगा कि मेरे प्रभु है कहां और कैसे हैं। लेकिन फिर भी सोचने लगता है कि मेरे प्रभु की आंख खराब हो गई है, इसलिए मैं मेरी दूसरी आंख भी महादेव को अर्पित कर देता हूं। यही सोचकर वो शिकारी जैसे ही अपनी दूसरी आंख निकालना शुरू करते हैं तो प्रिय दर्शकों, महादेव उस शिकारी के सामने प्रकट होते हैं और अपने भक्त को महादेव दर्शन देते हैं। प्रिय दर्शकों, इस सारी घटना को वो पंडित झाड़ियों से छुप कर देख रहा था। उस शिकारी को महादेव दर्शन देते हैं और शिकारी से कहते हैं कि शिकारी, तुम मेरे परम भक्त हो और शिकारी से कहते हैं कि शिकारी, तुम मेरे परम भक्त हो। तुम्हारी भक्ति से हम बेहद प्रसन्न हैं, बेहद खुश हैं। तुम्हें जो मांगना हो सो मांग लो। प्रिय दर्शकों, महादेव की कृपा से उस शिकारी की दोनों आंखें बिल्कुल ठीक हो जाती है। प्रिय दर्शकों, तब वो शिकारी महादेव से कहता है कि प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपके दर्शन हो गए, मेरा जीवन सार्थक हो गया। प्रिय दर्शकों, तभी वो पंडित झाड़ियों से निकलकर महादेव के चरणों में पड़ जाता है और उस शिकारी के चरणों में पड़ जाता है। पंडित शिकारी से कहने लगता है, पंडित महादेव से कहने लगता है कि प्रभु, मैं इतने वर्षों से श्रद्धापूर्वक आपकी भक्ति कर रहा हूं, लेकिन आपने आज तक मुझे दर्शन नहीं दिए और आपका ये परम भक्त शिकारी, इसको कुछ ही दिनों में आपने दर्शन भी दे दिए। ये शिकारी की भक्ति धन्य है और आप भी प्रभु धन्य हैं। प्रिय दर्शकों, तब महादेव शिकारी को वरदान देता है। महादेव कहता है, प्रिय दर्शकों, तब महादेव उस शिकारी को वरदान देता है। महादेव कहते हैं कि मेरे प्रिय भक्त, अब मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं। तुम्हें इस संसार में लोग कन्नापा नए नार के नाम से जानेंगे। प्रिय दर्शकों, उसके बाद उस शिकारी को लोग कन्नापा नए नार के नाम से जानते हैं। और प्रिय दर्शकों, उस शिकारी का कहीं कहीं मंदिर भी बना हुआ है। देवादिदेव महादेव का परम भक्त के नाम से इस नए नार शिकारी को जाना जाता है। प्रिय दर्शकों, ये कहानी, ये कथा एक सत्य घटना पर आधारित है। इस कहानी के बारे में, इस कथा के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जो मनुष्य इस कहानी को ध्यान से सुनता है, प्रिय दर्शकों, देवादिदेव महादेव की उस व्यक्ति पर असीम कृपा होती है और उस व्यक्ति के जीवन से समस्त प्रकार के कष्टों का नाश हो जाता है। उस व्यक्ति का जीवन बड़ा सुखमय होता है। प्रिय दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आज की ये छोटी सी शिव भक्त की एक कहानी आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी और इस कहानी से आप ढेर सारी प्रेरणाएं लेंगे। प्रिय दर्शकों, देवाधिदेव महादेव इतने भोले हैं कि अपने भक्त की हर इच्छा को पूर्ण करते हैं। यदि कोई भी बंदा महादेव को अपनी पूर्ण निष्ठा से यदि कुछ भी अर्पित करता है तो महादेव
उसको सहज स्वीकार कर लेते हैं और अपने भक्त की संपूर्ण इच्छाओं को पूरी करते हैं। प्रिय दर्शकों, ये कहानी यहाँ समाप्त होती है। मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। जी नमस्कार, धन्यवाद।